अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत टाई स्टाइल में ब्रांडेड टॉप, जिसके लिए यहाँ पे मैं फ़ैब्रिक जो है वो पुराने दुपट्टे को यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश फैब्रिक से भी इसे बना सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मैं बहुत ही डिटेलिंग के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको स्टिचिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रंट के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 16 इंचेस रखी है। डबल फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से देखें 32 इंचेस टोटल दामन इसका हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ मैं ये यहाँ पे 1 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। लंबाई में पूरा मार्क करूँगी और आपस में सारे निशानात को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी। अब इस पे हमने बस ये जो हम चौक का निशान लगा रहे हैं ना, इस पे हमने एक सिलाई लगा देनी है स्ट्रेट। ये बंद वाली साइड पे मैंने निशान लगाया है। अब मैं इस फैब्रिक की आपको लंबाई भी बता दूं, तकरीबन 29 इंचेस है और तैयार मुझे 27 इंचेस चाहिए। आप अपनी बच्ची की लेंथ के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। अगर आप छोटा टॉप रखना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ का टॉप है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो सिलाई हमने लगाई है ना, वो सारा फैब्रिक नीचे की तरफ मैं पलट दूँगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है फ्रंट फैब्रिक की। तो बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इस जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी ना, इसके साथ हमने करना क्या है। तो ये देखें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर। लंबाई मैं 6 इंच लूँगी। बच्ची हेल्दी है इसलिए यहाँ पे मैं लंबाई 6 इंच ले रही हूँ। अगर आपकी बच्ची हेल्दी नहीं है, दुबली पतली सी है, तो आप आधा इंच कम कर सकते हैं। चेस्ट साइज़ में 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन मैं अलग से लूँगी। तो ये देखें, यहाँ से आपने फ़िटिंग का कोई भी साइज़ नहीं लेना। बस आपने इस तरह तिरछा जो दामन हमारा नीचे आ रहा है ना, बस इस तरह से तिरछी इंच टेप रखनी है और निशान लगा देंगे। ऊपर से मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। अच्छा, जो बच्चियाँ हमारी हेल्दी होती है ना, तो उनमें ये होता है थोड़ा सा हमें गले का साइज़ भी बढ़ाना होता है। लंबाई में भी मैं यहाँ पर 3 इंचेस ले रही हूँ। लंबाई में 3 इंचेस इसलिए लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रंट वाले गले को वी शेप में रखना है और वी शेप का गला ज़रा छोटा हो जाता है। तो आप जो है वो थोड़ा सा गला 1/2 इंच या 2 पॉइंट बढ़ा के ही रखिएगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर वी शेप दिया है। आर्म होल का गुलाई में शेप दे देंगे और आधा इंच डाउन कर देंगे शोल्डर का। अब नीचे दामन की तरफ से मैं यहाँ पे 2 से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और गुलाई का शेप दे दूँगी। हम जितने भी टॉप बनाते हैं, टॉप में हम नीचे की तरफ से राउंड शेप देते हैं। गोल शेप देने से बहुत खूबसूरती आती है। अब ये बैक साइड के लिए मैंने देखें फैब्रिक लिया है जिसे डबल फोल्ड करके रखा है। अब आप देख रहे हैं इसमें कितना तिरछापन आ रहा है। मतलब जो दुपट्टे होते हैं ना हमारे पास, हल्के से ओरेब में होते हैं, तो तिरछे दुपट्टे जो जा रहे होते हैं, तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ से जो कम कपड़ा आ रहा है ना, वहाँ से हम शोल्डर को कट कर लेंगे और नीचे से दामन हमारा पूरा निकल आएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रंट वाले फैब्रिक को मैं जो हमने कटिंग किया था उसे मैं बैक के ऊपर इस तरह सेट करूँगी। सेट करने के बाद कटिंग कर लूँगी। अच्छा, वो जो हमने सिलाई वाला एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ दबाया था ना, वो वैसे ही आपने नीचे की तरफ दबा के रखना है, ठीक है। आपने निकालना नहीं है। जब बैक साइड की आप कटिंग करेंगे तो उसी तरह ये नीचे की तरफ दबा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं गले की कटिंग करूँगी। बैक गले का हमने निशान नहीं लगाया था। 1.5 इंच यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ और आपस में निशान को मिलाकर गोलाई दे दूँगी। बैक साइड पे यहाँ पर मैंने कट नहीं रखा था क्योंकि गले की जो चौड़ाई थी वो हमने थोड़ी सी बढ़ा के रखी है। ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है अभी भी सिलाई का कपड़ा। अब ऊपर वाले फैब्रिक को उठा के मैं स्ट्रेट वी गला कट कर लूँगी। नीचे वाले में हमने नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले में करना है, फ्रंट वाले में। अब इस तरह से दोनों फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक साइड का गला हम अलग से बनाएंगे।
यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी ली है, इसे इस तरह से लगा कर डबल फ़ोल्ड करके पीछे की तरफ पलट देंगे। जैसे हम मगज़ी रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसे रेडी कर लेना है। अच्छा, अब हम टाई की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है। फैब्रिक के मेरे पास 2 पीस है यहाँ पे, सेंटर से मैं इसे कट कर लूँगी। लंबाई तकरीबन मैंने यहाँ पे 15 से 16 इंच ली है और चौड़ाई यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ। 8 से 9 इंच आप ले सकते हैं। चौड़ाई मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा है, अभी मैं इसे सेट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, बंद वाली साइड मैंने यहाँ बाहर की तरफ रखी है और अपनी तरफ मैंने खुली वाली साइड रखी है। अब मैं चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन रख रही हूँ 3.5 इंच। तो लंबाई में मैं निशान लगा कर ना पहले तो टाई की जो है वो टाई को स्ट्रेट कट कर लूँगी। अब नीचे की तरफ से यहाँ मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और तिरछा शेप दे दूँगी नोक से मिलाकर। तो इस तरह से हमारा टाई का एक शेप आ जाएगा, जिस तरह हम बो बनाते हैं और बो के नीचे भी 2 हमने स्ट्रिप्स लटकाई होती है ना, तो इसी तरह हम शेप देते हैं। तो अब ये मेरे पास 2 पीसेस आ गए। इन दोनों पीसेस को पहले मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद इसे हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके इस तरह से सेट करके रख लेंगे। अच्छा, बहुत डिटेलिंग के साथ समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे बहुत आसानी के साथ बना सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसे टाई को सेट करके साइड पे रख दिया है। अब हम सबसे पहले इस एक्स्ट्रा वाला जो हमारा फैब्रिक था ना, जिसमें हमने सिलाई लगाई थी तकरीबन 1 इंच के कपड़े की, तो इससे देखें मैं यहाँ पे फ्रंट पे इस तरह से सेट करूँगी कि ये बटन पट्टी की तरह शेप में आ जाए। यहाँ पे आप अलग से भी बटन पट्टी जो है वो लगा सकते हैं, जैसे कि फ्यूज़िंग के साथ जो हम बनाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर आप फ्यूज़िंग के साथ नहीं बनाना चाह रहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। अब दोनों किनारे पे हमने क्या करना है, एक एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आप इसे आयरन भी कर सकते हैं। मैंने हाथ के साथ सेट कर दिया था क्योंकि ये दुपट्टा है ना, और लॉन का पुराने दुपट्टे जो होते हैं ना उसमें चिपक बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जैसे ही हाथ के साथ इसे सेट कर रही थी ये सेट हो रहा था। अगर आप नए फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, फ्रेश फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, तो आप जो है वो पहले इसे आयरन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं इसे नोक को सेट कर लूँगी। जो हमने वी वाली नोक बनाई थी ना, उससे पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था उसे सेट कर लूँगी। अब यहाँ पे हम पहले बो का साइज़ निकालेंगे कि हमने इसे स्टिच कैसे करना है। अच्छा, तो देखें, टाई मैंने इतनी ऊपर रखी है कि शोल्डर की नोक जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और टाई की नोक ऊपर की तरफ आ रही है। टाई ऊपर की तरफ इसलिए रखेंगे ताकि जब हम आपस में फ्रंट और बैक का शोल्डर अटैच करें तो ये टाई जो है हमारी ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा एटलीस्ट इतना फैब्रिक होना चाहिए कि बाहर की तरफ ना निकले। अब ये देखें, नोक के ऊपर जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, तो यहाँ नोक तक आपने जो है वो एक निशान लगाना है और यहीं से स्टिचिंग आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये देखें, मैं पेन से थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि आधे इंच के कपड़े को आपने छोड़ते हुए ये ऊपर वाली साइड आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, सिलाई नहीं लगानी। तो ये जो हमने नोक है ना, नोक के नीचे से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, तो ये हमारी नीचे की टाई बन जाएगी। बंद वाली साइड पे हमने कोई सिलाई नहीं लगानी, बस बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फैब्रिक हटा के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ऊपर वाली साइड पे हम निशान जो मैं ये पॉइंट लगा रही हूँ ना, ऊपर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। और दूसरी टाई का भी इसी तरह से हम साइज़ ले लेंगे और निशान को आपस में मिला के लगा देंगे। और आधे इंच का कपड़ा मैं यहाँ पे दबाव में देते हुए या फिर एक पैर का आप कपड़ा दबाव में देते हुए इस तरह से टाई को रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने सिलाई इस पॉइंट से स्टार्ट की थी, सिर्फ पॉइंट से स्टार्ट की थी, ठीक है। ये जो मैंने लंबाई में पैन का निशान लगाया वो सिर्फ मैंने कट के लिए लगाया। जैसे मैं अभी देखें यहाँ पे कट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आपने इन दोनों पॉइंट्स को कट कर देना है जहाँ से आपने सिलाई लगाई थी वहाँ तक। और बाकी जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हम जब इसे सीधी तरफ पलटें तो बल ना आए कोई भी। अब ये जितनी भी नोक होती है ना हमारी, यहाँ देखें नोक वाली साइड है ना, यहाँ से मैं सारा कपड़ा हटा दूँगी। यहाँ पे भी देखें नोक बनाई हुई है मैंने, तो यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी और कट्स लगा दूँगी छोटे छोटे।
जो भी आप नोक वाले आइटम्स बना रहे होते हैं स्टिचिंग में जितने भी, तो उसमें ये होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा उस कॉर्नर से कट कर देंगे तो नोक बनाने में आपको बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे बस इस तरह से आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और फिर से बो को सीधा, सॉरी यहाँ पर टाई को हम सीधा कर देंगे। तो ये देखें, ये हाथ की मदद से इतनी ईज़िली सीधी हो जाएगी, आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नोक बनाने के लिए अगर आप कोई नोकीली चीज़, कोई पेन हो गई, पैन हो गई, किसी भी तरह से आप इसकी नोक को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट कर लिया था ना, तो उससे नोक कितनी ज़बरदस्त बन के आई है, जबकि मैंने अभी इस पर आयरन नहीं की, कोई इस्त्री नहीं की, हाथ की मदद से ही मैं इसे सेट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे अगर फिनिशिंग मज़ीद लाना चाहते हैं तो आप इसे आयरन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से फिनिशिंग के साथ हमारी टाई रेडी हो गई और बाहर की तरफ जो हमारा कपड़ा था जहाँ पे हमने कट लगाया था उसे हम इस तरह से सेट कर देंगे, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा सारा। अब इन दोनों को रेडी करके हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। तो ये देखें, मैंने फिनिशिंग बिल्कुल पट्टी जो फ्रंट पे हमने रेडी की थी ये रेडी हो चुकी है, जिस तरह से बटन पट्टी बनती है। और इसका बैक साइड भी आप देखें कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ हुआ है। अब यहाँ पे आती है बारी सिलाई की। तो ये देखें, खुली वाली जो हमारी साइड थी ना, इससे हम गले पे रखेंगे और बिल्कुल यहाँ नोक से हमने नोक को मिलाना है। ये जो वी की नोक है ना, इस तरह से, ये इसका आपने बस मेजरमेंट्स आपने यहीं से देखनी है कि इसकी नोक आपकी टाई की नोक से मिलनी चाहिए और इस तरह यहाँ से आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने पक्का कर लेना है ताकि आपकी ये बो जो है वो कच्ची सिलाई नहीं करनी, पक्की वाली सिलाई आप यहाँ पे लगाएंगे एक स्ट्रेट। और फिर उसके बाद दूसरी वाली साइड पे भी देखें, मैं नोक से स्टार्ट करूँगी। ये जो नोक है इससे हम टाई की नोक को मिला लेंगे और इस तरह स्ट्रेट इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, बस आधे पैर से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है और अटैच कर लेना है। बस इस नोक को आपने पक्का कर लेना है, ठीक है, सेंटर में सिलाई नहीं लगेगी। तो ये देखें, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गई हैं दोनों टाई। अब क्या करेंगे, पहले शोल्डर को हम अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे और जितना भी हमारा बाहर की तरफ टाई का कपड़ा निकल रहा है ना, उससे हम कट कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है हमारा रफ़, वो हम कटिंग करके साइड पे कर दें। तो इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद ये देखें, मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है, तकरीबन 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। और वैसे तो ये मेरे हाथ में अभी है तो 4 इंच की है, लेकिन इतनी लंबी हमें नहीं चाहिए। तो ये बस मैंने अंदाज़न बना ली थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या साइज़ लेना है। तो इस तरह से दोनों टाई को हम ऊपर की तरफ रख लेंगे और इसे सेंटर नोक के ऊपर फिक्स करके रखेंगे। ठीक है, वो जो हमने नीचे पट्टी बनाई थी ना, ये बिल्कुल उसके सेंटर में आनी चाहिए। तकरीबन 2.5 से 2 इंच की होनी चाहिए, या फिर आप 3 इंच भी रख सकते हैं। इतनी चौड़ी पट्टी हमने रखनी है, मतलब लंबाई में हम थोड़ी सी 3 इंच या 2.5 इंच की रखेंगे। अब ये बिल्कुल सेंटर की नोक पे मैंने रखी है और क्योंकि हमने नोक पे कोई सिलाई नहीं बनाई थी, कोई शेप नहीं बनाया था, तो यहीं से हम सिलाई इसकी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं पेन से जो है देखें नोक बना रही हूँ, वी गले की नोक बना लूँगी। और आप चाहें तो चॉक की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये ऊपर रख कर ना इसे स्टिच कर लिया है। दोनों टाई के ऊपर सिलाई नहीं आई, बस बाहर की तरफ जो है हमारी सिलाई आएगी। अब यहाँ साथ ही साथ हम स्लीव्स को भी कट कर लेते हैं। 4th फोल्ड में यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, तकरीबन आप 7 इंच ले लीजिएगा चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पे मैंने 15 इंचेस ली है। खुली वाली साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और जिस तरह से स्लीव्स का एक शेप होता है उस तरह से हम शेप दे देंगे। अच्छा, हर बार मैं बहुत डिटेलिंग के साथ बताती हूँ, तो कुछ चीज़ें अब मैं आगे छोटी छोटी जो है वो स्किप कर देती हूँ। रीज़न ये होता है कि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप दूँगी
तो मैं आपको बता दूं, नीचे देखें मैंने यहाँ पे 7 इंच तक तकरीबन खुली रखी है स्लीव्स। तो दोबारा से आ जाते हैं हम अपनी स्ट्रिप और गले की तरफ। अब ये जो मेरे पास शर्ट कटिंग करते हुए साइड का कपड़ा बच गया था ना, कटिंग में जो कतरनें हमारी बचती हैं, बस उसी कपड़े को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिनिशिंग पट्टी कट करेंगे। तो देखें, उरेब में कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा जो है वो आपने स्ट्रेट वाला नहीं लेना, ताकि आप फिनिशिंग के साथ गले को रेडी कर सकें। कपड़े को मैंने नीचे रखा है और जिस तरह से वी शेप में हमारा गला जो है वो कट हुआ था, वैसे ही बिल्कुल हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखें तकरीबन 1 इंच की पट्टी मैंने उसी सेम वी शेप में कट कर ली। अब इसे मैं गले के ऊपर सेट करूँगी, बिल्कुल नोक से नोक मिलाते हुए। एक्स्ट्रा बाहर की तरफ बेशक ऊपर कपड़ा निकल रहा हो, कोई मसला नहीं है, बस नोक मिलनी चाहिए। इस नोक पे आपने यहाँ पे बिल्कुल एक पैर की सिलाई पे, जिस तरह से मगज़ी या फिर गले को रेडी करते हैं, सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पीछे की तरफ अगर आप फ्रंट पे यहाँ पे पिनअप्स कर दें और पीछे की तरफ पूरी जो है वो वी शेप में सिलाई शो हो रही थी, उसके ऊपर अगर आप सिलाई कर देंगे ना तो बहुत फिनिशिंग से गले पे सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पे हम सारे कट्स लगा देंगे छोटे छोटे, और इसे पीछे किस तरह से पलटना है बस वो देखिएगा। बहुत फिनिशिंग के साथ हम इसे पलटेंगे। इस तरह से पट्टी जिस तरह हम मगज़ी रेडी करते हैं, डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ हम पलटेंगे। देखें गला इस तरह से आपका बहुत फिनिशिंग से रेडी होगा, लेकिन सिलाई आपने जो है वो टाई के ऊपर नहीं लगानी, नीचे से। तो देखें ये फ़ोल्ड हो गया। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इस तरह से कपड़े को एक्स्ट्रा सारे अंदर डाल के ना डबल फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ। तो ये देखें हमारी फिनिशिंग से नीचे वाली पट्टी रेडी हुई। अब हमने ये टाई को ऊपर की तरफ कर देना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसको हम आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें जितना भी हमारा टाई वाला कपड़ा है ना, फैब्रिक, उसे हम ऊपर करते जाएंगे और नीचे की साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। अब जब हमारा ये फिनिशिंग पट्टी रेडी हो जाए, उसके बाद आपने इस टाई के लॉक को फ़िक्स करना है लंबाई में। यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा दीजिएगा। इतना हिस्सा आपने छोड़ देना है कि 2 उंगलियाँ आपकी आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो सकें। तो यहाँ पे देखें बैक साइड पे बहुत फिनिशिंग से पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब फाइनल हमारा बस ये है कि आपने इसके ऊपर बैक साइड रखना है, शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है और साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिर नीचे की तरफ से दामन रेडी करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखें हम पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो जनाब ये है इसका फ़ाइनल लुक, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखें हम बाहर निकाल के ना इस टाई को प्रेस भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेंटर में जो हमने बटन पट्टी बनाई थी, यहाँ पे मैंने बंटी बटन्स यूज़ किए हैं मल्टी कलर्स में, क्योंकि इस दुपट्टे में काफ़ी सारे कलर्स थे, बहुत कलरफुल दुपट्टा था। तो इस तरह से देखें टाई को आपने पहले राइट और फिर लेफ़्ट साइड से अंदर इंसर्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ईजीली ये इंसर्ट हो जाती है। अगर आप नेक्स्ट टाइम मतलब जब कपड़े को प्रेस करते हैं तो बहुत इजीली आप इस टाई को बाहर निकाल सकते हैं और दोबारा से अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो एक बार इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ के जाइएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वेस्टर्न डिज़ाइनिंग पुराने दुपट्टों के साथ या फिर नए फैब्रिक के साथ मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।